तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि इस चुनाव में बीजेपी 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगी। हरक सिंह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने और उत्तराखंड सरकार में उनको पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन बीजेपी सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय हमारे साथ हैं। धामी जी, उत्तराखंड में चुनाव है और आपके बेहद बड़े नेता हरक सिंह रावत को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। हालांकि आपने आरोप लगाया कि वो टिकट के लिए जिस तरीके से पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, पार्टी ने कदम उठाया। लेकिन हरक सिंह रावत अपनी सफाई में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल सोशल मीडिया के से देखकर इस तरीके का पार्टी ने कदम उठाया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे समाचार आ रहे थे कि वो सभी अन्य दलों से बात कर रहे हैं और हमारे पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस आधार पर हमारी पार्टी काम करती है। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इसके हमेशा खिलाफ रहने वाली पार्टी है हमारी। और जब पार्टी में, चूँकि हमारी पार्टी का सिद्धांत यह भी है कि सबसे पहले देश, दूसरे नंबर पर पार्टी और अंत में व्यक्ति का हित आता है। जब इन सब चीज़ों पर कोई असहज हो जाता है या सहजता नहीं रहती है तो हमारी पार्टी में उनकी स्थिति असहज हो जाती है और उस पर पार्टी अपना निर्णय लेती है। पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। जब तक वो हमारी पार्टी में थे, हमने हमेशा उनका मान सम्मान किया। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उनका मैं आज भी सम्मान करता हूँ और हमेशा जो भी बातें उन्होंने कही, बहुत बार स्थितियाँ सहज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रास्ता निकाला उनके लिए। अब वो हमारी पार्टी से चले गए हैं, अब पार्टी से बाहर हैं, अब वो स्वयं ही अपना करेंगे जो भी। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि एक परिवार से एक से ज़्यादा टिकट नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है। आपको नहीं लगता है कि हरक सिंह रावत ने गलती कर दी है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद ना के बराबर है? देखिए, हमने जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी का जो एक नीति है, सिद्धांत है, हम उस पर चल रहे हैं। अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस अपनी वंशवाद की परंपरा, परिवाद की परंपरा, व्यक्तिवाद की परंपरा को किस प्रकार से करती है, किस प्रकार का निर्णय लेती है, तो कांग्रेस को तय करना है। आप युवा मुख्यमंत्री हैं और जब पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के लिए नाम चला था तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी कि प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाएंगे, और दूसरी तरफ अब विपक्ष जब चुनाव में जा रहा है तो रोजगार और पलायन को मुद्दा बना रहा है। उनका कहना है कि आपकी जो सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार, इसने रोजगार नहीं दिया है और उत्तराखंड से पलायन बहुत हुआ है। नहीं, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनकी भी सरकार रही है, उनकी सरकार के आंकड़े भी सबके सामने आ जाएंगे। अलबत्ता हमारी सरकार ने लाखों की संख्या में रोज़गार देने का काम किया है और पिछले 6 माह में हमने सभी सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है, नई भर्तियां निकाली हैं। पुलिस में 1734 पदों पर हमने विज्ञप्ति जारी की है। स्वरोजगार के, रोजगार के बहुत सारे हमने मेले लगाए हैं। हमने उद्योगों में बात की है, स्वरोजगार में हमने लोन देने की व्यवस्था की है। दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना में 5 लाख तक रुपए के ऋण जो है हमने मुफ्त में समूहों को देने का काम किया है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं और विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए वो भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। बात की जाए टिकट बंटवारे की, टिकट बांटने के लिए क्या परफॉर्मिंग जो विधायकों का परफॉर्मेंस है वो आधार बनेगा तो ऐसे कितने टिकट है जो काटे जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी कोई भी टिकट काटे जाने की बात नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी रायशुमारी में शामिल किया है, मंडल से लेकर जिले और जिले से लेकर प्रदेश तक के। उसमें से बहुत सारे नाम आए हैं जिनको प्रदेश समिति ने यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। उसमें देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो फिट बैठेंगे उनमें से एक नाम का चयन होगा और सभी लोग उसके साथ लगेंगे। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है। आज यहाँ हमारे पास जो टिकट चाहने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि टिकट एक ही को मिलना है, जिसको भी मिलेगा सभी कार्यकर्ता उसके साथ होंगे। धर्म संसद को लेकर विपक्ष आपको बहुत ज़्यादा घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आपके सह पर धर्म संसद हुई और जहां पर हेट स्पीच दी गई। देखिए, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है हमेशा इन लोगों ने की है। ये सब जानते हैं कि ये लोग सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं। हमारे गौरव उत्तराखंड के लाल जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बताते थे।
इनको जब राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो इस मुद्दों को प्रचारित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है, हमने कहा है कि हम जो भी कानून सम्मत होगा, जो विधि सम्मत होगा, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे, वर्चुअल रैली होनी है और केंद्रीय नेता पहले की तरह बड़ी रैलियां नहीं कर पाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती है और उत्तराखंड में प्रचार के लिए फिलहाल कौन कौन नेता जाने वाले हैं? नहीं, अभी तो चूंकि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। हमने वर्चुअल रैलियां अपनी प्रारंभ कर दी हैं, ई जनसभाएं हमने शुरू कर दी हैं। ई जनसभा के माध्यम से हम अपना निवेदन आम जनता से कर रहे हैं, देवतुल्य जनता से कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसी व्यवस्था बनेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के सभी बड़े नेताओं के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, सभी की जनसभाएं लगेंगी। और सभी, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो विशेष रूप से उत्तराखंड की जनता उनको चाहती है, उन पर भरोसा करती है, उनको सुनना चाहती है। उत्तराखंड में कितने पार? उत्तराखंड में अब की बार 60 पार। तो उत्तराखंड में अब की बार 60 पार कहना है मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी का, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अब उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।